हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 का और 2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और उससे आगे की भी आपके क्वेश्चंस यहाँ प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, ये जो हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एचसीएफ भी हम फाइंड करेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हमने बहुत आसानी से निकाला है कि आपको क्या देखना है कि कॉमन ढूंढना है और मिनिमम फैक्टर को ले लेना है। बस यही एलसीएम ब्रह्मांड मेथड बताया था मैंने आपको, है ना बेटा। अब और एलसीएम के लिए आपको क्या बताया था? चुन चुन के मारो। आपको बताया था मैंने, चुन चुन के मारो, मैक्सिमम फैक्टर उठा लो, है ना बेटा। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। जैसे 12 के फैक्टर किए, 2 से ये डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है ना बेटा। तो 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 3 टाइम, 3 से ये 1 टाइम। ठीक है, तो इसके 12 के फैक्टर हो गए। ऐसे हम 15 के फैक्टर करेंगे। 15 बेटा आपके ऑड नंबर है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो जो 2 की टेबल में नहीं आते वो ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा प्राइम फैक्टर में, और बेटा ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। नेक्स्ट 21 के फैक्टर किया हमने, और ये आपके 3 से जो होगा ये भी प्राइम ऑड नंबर है, तो ये 7 टाइम और इसे 1 टाइम। बेटा ये आपने सभी के फैक्टर कर लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर क्या थे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टर ऑफ 15, ये फैक्टर आपके क्या थे बेटा? 3 इंटू 5। डन। 3 इंटू क्या थे बेटा? 5। और फैक्टर ऑफ 21, इसके फैक्टर आपके थे 3 इंटू 7। अब आपको इसमें से एलसीएम लेना है बेटा। तो एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, समझो। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम इजिकल टू होता है, एलसीएम मैंने आपसे क्या कहा था? एलसीएम में आपको क्या करना है? मैक्सिमम लेना है। क्या लेना है? मैक्सिमम को उठाना है। तो बेटा देखना है बेटा, सब फैक्टर में सबसे बड़े से ज़्यादा फैक्टर में काउंट करने वो लेने। अब आप देखो बेटा, यहाँ आ जाओ। 12, 2 इंटू 2, यहाँ 2 है, कितने टाइम है? 2 टाइम है। ठीक, बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है, इसलिए 2 टाइम 2 को लिखेंगे। 2 टाइम 2 को लिखेंगे। मैक्सिमम बार 2 बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे। अब देखो 3 को देखो बेटा, नेक्स्ट नंबर है 3। 2 से जो अबाव होता है वो 3 होता है। तो बेटा 3 को देखेंगे तो यहाँ पर 3 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, मैक्सिमम 1 टाइम तीनों में आ रहा है। तो बेटा हम यहाँ पर 3 को भी लेंगे। अब देखो कुछ छूट तो नहीं रहा। मैंने आपसे कहा था एलसीएम में, इससे पहले वाला वीडियो को देखना, ये मैंने आपसे कहा था एलसीएम में चुन चुन कर किसी कोने में भी बैठा हो ना तो उसको लेना है, ध्यान रखना। तो आप देखो बेटा इसमें कुछ और छूट तो नहीं रहा। हाँ 5 देखो, 5 छूट रहा है, बीच में 5 है 1 टाइम, तो बेटा 5 भी आएगा। और देखो बच्चों कुछ छूट रहा है क्या? हाँ एक 7 भी छूट रहा है, तो 7 भी 1 टाइम है बेटा, इसको भी हम यहाँ पर ले लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे एलसीएम फाइंड हो जाएंगे। ध्यान देखना बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
12 5 जा 60 और 60 को अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो हमारे बेटा आएगा 420। कितना आएगा 420। तो बेटा एलसीएम तो हमने निकाल लिया एंड अपन एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ आपको मैंने बताया था कि इसमें क्या करते हैं, मैं तो कॉमन इंपॉर्टेंट है। कॉमन एक तो आपको क्या देखना है बेटा, कॉमन आप इसमें देखेंगे तो कॉमन आपको एचसीएफ में क्या देखना है, मेन चीज है कॉमन। आपको इससे पहले वाले पेज में बताया था मैंने कॉमन। कॉमन देखने के बाद आप मिनिमम फैक्टर आप उठा लेना, बस मिनिमम फैक्टर को आप उठा लेना। मिनिमम फैक्टर जो मिनिमम हो उसको लेना है बेटा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कॉमन। कॉमन नहीं हो, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, ठीक है, और 4 हो तो 4, यानी 2 3 4 कुछ भी आपके फैक्टर हो, कितने भी नंबर्स के आपके फैक्टर आ जाए तो उसमें आपको सबसे पहले कॉमन देखना होगा। ठीक है, आइए तो अब यहाँ पर बेटा क्या देखते हैं, देखो 2 यहाँ पर कितने टाइम है, 2 यहाँ पर है 2 टाइम, बट यहाँ 2 है नहीं है, तो दोनों में कॉमन नहीं है तो इसमें भी नहीं है, तो यहाँ कॉमन 2 किसी में भी नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बेटा यहाँ तो है, ठीक है, इसलिए बेटा एक ही जगह है इसलिए कॉमन नहीं है। तो अपन मिनिमम से कोई मतलब नहीं, मेन तो कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, छोड़ दो, 2 को हटाओ। 2 के बाद 3 देखो, 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ पर 3 1 टाइम है 3, और यहाँ पर 3 1 टाइम है, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, 3 1 टाइम, तो जो कॉमन है वो 1 टाइम है। मिनिमम एक बार ही है सभी में बेटा, तो मिनिमम वाला लेंगे एक बार, ठीक है। तो ये हमारे एचसीएफ हो गया, यही हमारे आंसर हो गया बेटा। आप देखो बेटा, अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बताता हूँ बेटा कैसे दे करते हैं इसको। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन को जब हम लेंगे तो उसमें भी अपन क्या करेंगे, देखो बेटा इधर सेकंड क्वेश्चन, ये आपके थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है हमसे 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सीधा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आनंद आएगा इसको करने में बेटा, है ना। देखो कैसे 17 23 एंड 29, इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेटा तो आप इसके फैक्टर करेंगे तो देखो बेटा 17 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के जब आप फैक्टर करते हो तो प्राइम नंबर आप जानते हो बेटा, उसी से ही वह नंबर स्वयं से यानी इटसेल्फ से, है ना बेटा, वह नंबर स्वयं से यानी इटसेल्फ से ही डिविजिबल होगा। तो एक तो 1 से डिविजिबल होता है इन इटसेल्फ, इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। तो बेटा 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और 17 से 1 टाइम, तो बेटा इसके फैक्टर तो क्या हो गए बेटा 17 इंटू 1। इसी प्रकार बेटा आप देखो 23 है, 23 तो 20 ये भी प्राइम नंबर है, यह भी केवल किससे डिवाइड होगा 23 से ही डिवाइड होगा, और 29 ये 29 ये भी 129 से ही होगा बेटा। तो तीनों के देखो अपन ने फैक्टर किए, कितने आसानी से फैक्टर हो गया बेटा, ये तो तीनों बेटा प्राइम नंबर है ना बेटा, इन तीनों का फैक्टर किए। अब इनका देखो हम यहाँ लिखेंगे फैक्ट, सिंस फैक्टर ऑफ 17 इज इक्वल टू, तो बेटा इसके फैक्टर क्या होंगे 1 इंटू 17, या 17 इंटू 1 कह दो बेटा, 17 इंटू 1, ठीक है। इसी प्रकार बेटा फैक्टर ऑफ 23 यह आएगा बेटा 23 इंटू 1, और फैक्टर ऑफ 29 इंटू 1। अब हम यहाँ लेते हैं बेटा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम में मैंने क्या कहा था, चुन चुन कर मारो, ठीक है, किसी में से भी मत छोड़ो। अब आप देखो सबसे छोटा नंबर 1 नजर आ रहा है बेटा, अब बेटा यहाँ 1 है तो बेटा 1 तो हम लिखते नहीं है, ठीक है, अब यहाँ 1 को छोड़ दो। चलो अगर आप लेना चाहो तो बेटा 1 1 टाइम है, 1 1 टाइम है, 1 1 टाइम है, बट 1 को हम लिखते नहीं क्योंकि 1 सबसे मल्टीप्लाई होता है। डन। नेक्स्ट नंबर आप देखो बेटा 17 है, 17 यहाँ 1 टाइम आ रहा है, यहाँ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप एलसीएम है, और एलसीएम में आप बेटा ध्यान देना कि मैक्सिमम उठाना है, बस क्या उठाना है, मैक्सिमम फैक्टर को आपको लिखना है। बस एक रामबाण मेथड बता रखा है आपको एलसीएम एचसीएफ का, आप उसका ध्यान रखें, बस मैक्सिमम उठा लो। तो बेटा 17 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कोई मतलब भी नहीं है, 1 टाइम तो है, तो 17 को आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक। अब कोई छूट तो नहीं रहा,
हाँ 23 छूट रहा है बेटा, तो 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। ये आपके एलसीएम हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तीनों को, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके 11,339 के लगभग आपके आएंगे। 11,339 आपको आएंगे। सबसे पहले बेटा क्या करना, 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो आएगा उसको किससे करोगे, 29 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके आएगा 11,339। यही आपके क्या होगा बेटा, एक आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें एचसीएफ भी फाइंड करेंगे बेटा। तो एचसीएफ क्या होता है, मैंने क्या कहा था, एचसीएफ में चुन चुन के मारना है। कैसे मारना है, एचसीएफ में क्या कहा था, कॉमन इंपॉर्टेंट है, कॉमन प्लस मिनिमम फैक्टर। तो बेटा यहाँ कॉमन देखो, 1 ही कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 1 टाइम, तो 1 ही कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। देखो तो यहाँ एचसीएफ इसका क्या होगा, 1। बेटा आपके दिमाग में बात आई होगी, प्राइम फैक्टर जो होते हैं, प्राइम फैक्टर का कॉमन जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 ही होता है। क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। इसका भी हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी हम यहाँ करते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें है, वो भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देखते हैं साथ के साथ। बहुत अच्छे से आप सभी पढ़ते हो और मेरे साथ जुड़े हुए हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब, लेकिन बेटा इस मेरे चैनल को साथ के साथ आप आगे प्रमोट भी कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। मेरा एक लिंक है बेटा, जो टेलीग्राम लिंक है, आप उसको देख सकते हो। आप उस पर गूगल पे जाकर टेलीग्राम लिंक पे खोलोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। आप यहाँ पर मैं देता हूँ टेलीग्राम लिंक, t.me/SC कैपिटल में, C कैपिटल में और SC सर और मैथ्स मैथ्स। आप इस लिंक को जब डालोगे तो बेटा मेरा चैनल खुल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम पे आप गूगल पे डाल दो तो बेटा ये आप मिल जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और मैं जो नई वीडियो आपको डालूंगा, रीजनिंग प्लस मैथ भी आपको साथ के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका जो थर्ड वाला देखते हैं अपन, क्या आता है इसका आंसर बेटा। देखो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 8 9 और एंड 25 ये है बेटा। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो सीधी सीधी बात है बेटा, आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर कर लेना है। और सबको आते हैं बेटा 8 के फैक्टर, बड़ा सीधा क्वेश्चन है। तो 8 के 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स। सर कहते हैं बच्चे मुझे बताता हूँ तो कहते हैं इस क्लास में कि सर ये क्यों बताते हो। अरे बेटा मैंने देखता हूँ कि एलसीएम में बच्चे गलती कर रहे हैं, है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें। तो 2 4 से 8 से 8 4 टाइम, 2 4 से बेटा डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 2 से 1 टाइम। 9 पे आ जाओ, 9 ये 3 से डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से वापस 1 टाइम। 25 जो डिवाइड होता है बेटा आपके 5 से 5 टाइम, 5 से ये 1 टाइम, ठीक है बेटा, ये आपके डिवाइड हो गया। अब आप इसके लिखो, सिंस फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, फैक्टर ऑफ 25 5 इंटू 5। कितना अच्छा सवाल लग रहा है बेटा ये आपको। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं तो आप इसको करें, ध्यान देना बेटा। आपको मैं एक तरह से कह रहा हूँ कि बेटा आपने इसे मैथमेटिक्स यहाँ से स्टडी करी है इस चैनल से, तो आप 100% मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपको 100% सफलता दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है, ठीक है बेटा। आपसे बस लगातार आप बनिए रहिए। और आइए क्वेश्चन एलसीएम अपन यहाँ पर निकालते हैं। तो देखो बेटा एलसीएम में मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम फैक्टर उठाओ। बताओ यहाँ 2 कितने टाइम है, 3 टाइम। कॉमन से कोई लेना देना नहीं है, मैक्सिमम फैक्टर उठाना है हमें, है ना। तो 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 3 टाइम लो। हाँ 3 भी छुप रहा है, 3 2 टाइम है, 3 2 टाइम ले लो।
फाइव भी है बेटा, फाइव टू टाइम है, फाइव भी ले लो। ये कितना सीधा सवाल हो गया, कितना लल्लू वाला सवाल हो गया बेटा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना बेटा, ध्यान रखना। हो अब तो मल्टीप्लाई करना। अब बहुत से बच्चे इसमें भी डाउट आ जाता है उनको कि सर हम कैसे करें। अरे भैया बड़े सीधा है यार, देखो कैसे करो, सिंपल सिंपल कर लो। पीछे से कर लो, आगे से कर लो, लेकिन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24, ठीक है। अब 24 को 3 से करोगे तो आपके बेटा कितना आएंगे, 24 को 3 से करोगे तो 72 आ जाएंगे, ठीक है। 72 को एक तरफ रख लो। सेवन, अब 5 5 जा 25, 25 जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 25 की टेबल तो आपको आती नहीं है ना, लेकिन मुझे तो डायरेक्ट आती है, तो इसलिए मैं तो कर सकता हूँ। तो आप देखो कैसे करोगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 50 के 0, 5 ले लिया मैंने कैरी। अब आप देखो बेटा इधर, ये बोरो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है बेटा। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, 175 में 5 को ऐड करेंगे तो 180, यानी कि बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, ये आपके एलसीएम आ जाएगा। ध्यान देना बेटा, एचसीएफ भी हम यहाँ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे कोई कहे कि इसका एचसीएफ क्या होगा, अब बताओ। यहाँ पर तो बेटा टू मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में तो कॉमन कॉमन ढूंढते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ पर एचसीएफ में आप देखो, यहाँ पर तो 2 है, बट यहाँ 3 है, यहाँ 5 है बेटा। भाई यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 5, कॉमन तो नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, तो छोड़, 2 को भी छोड़ दो। चलो चलो 3, यहाँ 3 है तो ऊपर 3 नहीं है, नीचे भी 3 नहीं है, कॉमन तो है ही नहीं। और यहाँ 5 है तो ऊपर नीचे, यहाँ फर्स्ट सेकंड में 5 नहीं है, तो ये इसको भी छोड़ दो। तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इसका कॉमन क्या होगा, 1। जिसका कुछ भी कॉमन नहीं है उसका कॉमन 1 होता है, उसका एचसीएफ 1 होता है। यही आपके आंसर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF 306657 is equal to 9, फाइंड LCM 306,657। अब बेटा बहुत से बच्चों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि है क्या चीज़, सर क्या बला गई है। तो बेटा इसमें देखो सीधा सीधा दिया हुआ है, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो आपके ध्यान रखना, एग्जाम में इसके अच्छे से तैयारी करके आना, 100% ये क्वेश्चन आपके आने वाला है। इसमें बेटा 4 टर्म्स होती है इसमें, एक तो एचसीएफ होता है, एक एलसीएम होता है, और एक फर्स्ट नंबर है और एक सेकंड नंबर है। तो 4 टर्म्स में तो आपको 3 टर्म्स कोई सी भी दे देगा, और आपसे चौथी टर्म्स आपसे पूछा जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना बेटा। यहाँ एलसीएम फाइंड करवा रहा है, और हो सकता है एचसीएफ भी फाइंड करवा सकता है वो, तो आपको करना है इसको। तो बेटा ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। और इसको सॉल्व हम करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है बेटा, फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर आपको गिवन दिया हुआ है बेटा, गिवन। एचसीएफ आपको फर्स्ट नंबर आपको गिवन है, फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर आपको गिवन था। कितना है बेटा फर्स्ट नंबर गिवन, 306, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर आपको गिवन है, सेकंड नंबर आपको गिवन भी है बेटा 657, और इनका एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ भी आपको गिवन है 9, ये आपको गिवन है, एचसीएफ गिवन है 9, ठीक है। एलसीएम आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया एलसीएम, ये आपके क्वेश्चन मार्क हो गया। आइए बेटा अब हम आगे देखते हैं। तो बेटा एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, वी नो दैट, हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसमें भी लिखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। बस इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है। इसमें एचसीएफ पे एलसीएम है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ 4 टर्म्स है, 1 2 और 2 नंबर्स ये, तो 4 में से आपको कोई सी भी, आपको थर्ड गिवन होगी, 3 गिवन होगी, और थर्ड मतलब 3 में से, और आपको 4 आपको फाइंड करनी होगी, कोई सी भी थर्ड आपको दे सकता है। आगे देखते हैं बेटा, इसको एलसीएम निकालना है मुझे, तो एचसीएफ से मैं डिवाइड कर दूंगा। एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स
डिवाइडेड बाय HCF। बस कुछ नहीं करना बेटा आपको, ये आपके एलसीएम फाइंड हो गया। ध्यान देना, फर्स्ट नंबर तो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीपल, प्रोडक्ट यानी मल्टीपल 657, और बेटा ये आपके कितना 9 से अपन HCF 9 से डिवाइड कर देंगे। ओ ये कट रहा है बेटा, ये इससे भी कटता है, 9 इससे भी कटता है, तो एक नंबर से आप काट दो, तो इससे काट सकते हैं बेटा 3 ये 4 जा 3 जा 9 3 जा 37, और ये 4 टाइम 34 टाइम ये आपके कट जाएगा बेटा 9 से। और आप देखो बेटा डिविजिबल हो जाएगा, और 34 को जब हम 657 को जब हम 34 से मल्टीपल करते हैं, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, मैं नहीं बताऊंगा, ये बेटा हमारा आएगा 22,338 यानी 22,338, यही हमारे क्या होगा बेटा 22,338 यानी कि 22,338 हमारे आंसर